जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ आए थे ना, चांद नगर, जहाँ पे चोर घुस आया था। अरे हाँ, वो वाला घर जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां थे। अरे भाई, मैं तो खुद आपको फोन करने वाला था आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। उस दिन आपने हमारी बहुत मदद की थी। वो आदि मुजरिम था जिसको हमने पकड़ा, बहुत शुक्रिया आपका। पता नहीं कब से हम उसे ढूंढ रहे थे। वैसे एक बात कहूँ, आपने कभी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? भाई, बड़ी जरूरत है हमें ईमानदार और जांबाज लोगों की। नहीं नहीं, हमने ऐसी वैसी बात कभी नहीं सोची इंस्पेक्टर साहब। दरअसल आप ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं ना, इसलिए हम आपको फोन कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी राज की बात इधर उधर निकलेगी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं मिसेस अल्तमश? नहीं, मिसेस अल्तमश नहीं, मिसेस किजलबाश। जी जी, मिस कजलबाश, वही वही। भाई, आपने हमारी इज्जत रखी है, ऊपर से आप इतने बड़े सरकारी अफसर की बेवा हैं। कैसे हो सकता है कि आपके घर की बात कहीं बाहर निकले? जी जी शुक्रिया। दरअसल आपको तो पता है ना कि रमज़ान में हमने कुछ बच्चों को यहाँ पे मेहमान रखा हुआ है। उन बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो इंस्पेक्टर साहब अगवा हो गया है। हमारे घर से बाहर कोई लोग उठा के ले गए उसे। अगवा हो गया है, वो भी घर के बाहर से? ठीक है मिसेस कजलबाश, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप घर में ही रहिए और जितने भी लोग हैं घर में सबसे कह दीजिए कि कोई बाहर नहीं जाएगा। जी जी, हम सबको बता देंगे, आप बस फौरन आ जाइएगा, हम बड़े परेशान हैं। ये केस आज से ही ओपन होगा, बल्कि अभी इसी वक्त। मैं बस पहुंच रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। चल भाई, काम आ गया। क्या हुआ सर? बताता हूँ ना, बैठ तो सही गाड़ी। अच्छा चले आए बैठे। क्या होगा? हमारा तो दिल बैठना जा रहा है। अब बीबी साहब, वो कार वाले ना आपस में सारे वैसे उनकी खटपट चलती रहती है, तो ऐसा तो नहीं हुआ किसी ने खुद ही आपस में कर दिया हो कुछ? भाई तुम सोचती हो ना, जो दिल में आता है बोली जा रही हो। क्या कह रही हो तुम? सरा खुदा के वास्ते भी इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उनके सामने ना ऐसी वैसी कोई बात तक कर देना। शिजा, रोहेल कहाँ है? और तानी? नहीं नहीं, तानी तो दफ्तर गई थी, हमें बता के भी गई है। अब रोहेल को फोन करके कहो कि तानी को चेक करे। हमारा दिल बैठा जा रहा है, घबराहट हो रही है, जरा परेशान है, देखो जाके। आप परेशान नहीं हो, मैं रोहेल को कॉल करती हूँ। आप रिलैक्स करें, मैं उसको कॉल करती हूँ। देखो इंस्पेक्टर साहब आएंगे ना तो डॉक्टर साहब को कहना उसके सामने ना आए। अरे उस दिन आया था तो पता नहीं छोटी छोटी बात पकड़ रहा था। वो डॉक्टर साहब को देखेंगे तो कहेंगे कि बख्तू का इलाज हो रहा है। क्या इलाज हो रहा है? हम क्या कहेंगे कि बख्तू को हुआ क्या है? नहीं नहीं नहीं, बस डॉक्टर साहब को कहना सामने मत आए। हाँ, और अगर इंस्पेक्टर साहब ने बख्तू का पूछा ना तो कहना कि बख्तू छुट्टी पे चला गया है। हाँ, तुम जाओ 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 फटाफट। क्या करें? बख्तू को तो हम खोल भी नहीं सकते, ना जाने कब भूत सवार हो जाए उस पे। ताजा हवा बहार। डॉक्टर साहब, तुम मूर्ख हो गया, आप इधर चूटे खा रहे हैं? जी मालूम है, और क्या खाए हम? तो आप परेशान नहीं है? परेशान होके क्या होगा माई? देखिए ना, हम पुलिस में हैं कि गाड़ी के ऊपर बत्ती लगाए और मोहल्ले मोहल्ले में ढूंढे उसे, ना अफवाह कुरंदगान को हम जानते हैं कि उनके साथ कोई पीआर हो कि मुज़ाकरात करें। ज्यादा झूला झूल रहे हैं, गाना गा रहे हैं। बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन बीबी साहब का पैगाम है आपके लिए। खनम का पैगाम हमारे लिए? क्या कह रही? वो उनकी पुलिस वालों से बात हुई है ना, लेकिन वो जो इंस्पेक्टर है ना, बड़ा ही खपती है। उसे तो वैसे बड़ा शौक है तफ्तीश करने का, और आम बात ना घुमाए, सीधा बात पे आए। बीबी साहब कह रही थी कि आप ना इधर उधर हो जाए। किधर को उधर हो जाए? मतलब वो पुलिस वाले आएंगे ना तो उन्होंने आपका भी इंटरव्यू ले लेना है, फिर मामला खराब हो जाना है, तो आपने बस नजर नहीं आना। सही है? तो हम क्या करें? सुलेमानी टोपी पहन के पर्दे के पीछे खड़े हो जाएं? क्या करें? ये ना माहौल का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है डॉक्टर साहब, आपने बस गायब हो जाना है, बिल्कुल भी नजर नहीं आना। और पुलिस वालों को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि बख्तू कमरे में बंद है। ओके? अच्छा ओके। एक बात बताएं, खानम कैसी लग रही? गायब हो जाए? कैसे गायब हो जाए भाई? अब खानम ने कहा है तो आपका हुक्म सर आंखों।